हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 5 फरवरी 2025 है और आज क्या करना चाहिए वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाइव बाज़ार में ट्रेड को इवेल्युएट करना और ट्रेड लेना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करें, जैसे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में कल मैं लॉन्ग पोजीशन कैरी करके ले गया था। और अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखें 5 मिनट का, तो निफ्टी जो बैंक निफ्टी कल क्लोज हुआ था वो ऑलमोस्ट बियॉन्ड R3 हुआ था। और R3 के बियॉन्ड क्लोज होने के बाद अगर आप अगेन R1 के आसपास खुलते हैं और पहले 5 मिनट का अगर हाई नहीं निकाल रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। सो कि मैंने अपना बैंक निफ्टी पे अपनी कॉल पे प्रॉफिट बुक कर लिया है और फिलहाल मेरे पास इंडेक्स में कोई पोजीशन नहीं है। रीज़न इसका ये है प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि अगर हर बंदा लॉन्ग जाएगा, देखो बाजार जाने को और ऊपर जा सकता है, बट बियॉन्ड द पॉइंट उसको थोड़ा सा ब्रीदर चाहिए होता है। बाजार को एक ट्रेड का सेटअप बनना चाहिए। अभी जो है, अगर बाजार को दोबारा भी ऊपर जाना है तो वो एक बारी नीचे आएगा, मूविंग एवरेज तक या कल के क्लोज तक आएगा, वहां से आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, चाहे निफ्टी में करे चाहे बैंक निफ्टी में करे। इंडिविजुअल में मैंने कुछ स्टॉक्स लिए हैं, CDSL है मेरे पास, ICICI बैंक है, कल से ICICI बैंक होल्ड है। अब प्रॉब्लम ये है बाजार में कि अगर आप पर्टिकुलरली निफ्टी को देखें तो निफ्टी 22,800 से आपका ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की निफ्टी रैली कर चुका है। दूसरा, अगर हम US बाजार को देखें तो वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के पास है। वहाँ पे आपका नैस्डैक में जो एप्पल का रिजल्ट आया था वो अच्छा नहीं आया। एप्पल में भी, गूगल का शायद, वहाँ पे एक रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जिस वजह से आपका नैस्डैक जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में आपको दिखाई दे रहा है। वो पर्टिकुलर एक इंडिविजुअली स्टॉक है, बट वो नैस्डैक पे हिट कर सकता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने निफ्टी को कल चूज़ नहीं किया था, मैंने बैंक को ट्रेड किया था, क्योंकि निफ्टी में मैंने कल अच्छे 200 पॉइंट ले लिए थे। आज मैंने बैंक निफ्टी में ले लिए। फिलहाल मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, और अगर ट्रेड करना है तो मैंने आपको ट्रेड के बारे में बता दिया है। देखो, अब ये मत सोचो कि अब बाजार भागता ही चला जाएगा और 24,500 तक रुकेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता बाजार में। बेसिकली आपको ट्रेड सेटअप बनने का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको खेलना हो तो यहाँ पे मीन रिवर्जन बड़ा अच्छा ट्रेड बनता है, क्योंकि आप मिस पिवट कर रहे हैं। मतलब आपने अगर देखा जाए तो कल का क्या दिन है, कल भी आपने मिस पिवट किया और आज भी मिस पिवट किया। तो मिस पिवट 2 दिन तक रहता है, तो तीसरे दिन वो पिवट को टच करने के लिए आता है। तो दैट मीन्स, इन शॉर्ट करें लॉन्ग स्टोरी को, तो आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन का टाइम देना चाहिए बाजार को, और फिर यहां से फ्रेश एंट्री के लिए एग्जीक्यूट करना चाहिए। यस, बाजार बाय ऑन डिप के मोड में थोड़ा आ रहा है, तो हमें बाय ऑन डिप की तरफ ही देखें, बट बायस ना हो, क्योंकि बायस होने में समस्या ये होती है कि फिर आप एक ही साइड का ट्रेड देखते हो, दोनों साइड की ट्रेड नहीं देखते हो। तो फिलहाल मेरे पास इंडेक्स में कोई पोजीशन नहीं है, और अगर कोई ट्रेड लूंगा तो मैं लॉन्ग की साइड ट्रेड लूंगा, और वो मैं मूविंग एवरेज के पास लेने की कोशिश करूंगा। 20 मूविंग एवरेज के पास ही मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, चाहे निफ्टी में लूं चाहे बैंक निफ्टी में लूं। डिपेंड ऑन प्राइस एक्शन की किस इंडाइसिस में कितना मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, ये चीज का ध्यान रखें। क्योंकि देखो, बाजार इनिशियली रिएक्शन देता है किसी भी इवेंट के ऊपर। जैसे टैरिफ का आया, ये टैरिफ का कल नहीं आया, ये जब से ट्रंप ने राष्ट्रपति बने थे तब से वो ये बोलते आ रहे हैं कि मैं न्यू टैरिफ लगाऊंगा, न्यू टैरिफ लगाऊंगा। तो बाजार को ये चीज़ पता है। अब डिपेंड ये है कि इसका हिट कितना ज़्यादा होता है, किस किस कंट्री पे होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दूसरी कंट्री भी इस पे इम्पैक्ट करेगी या उस पर रिएक्शन देगी, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की इन्फ्लेशन भी उससे बढ़ेगी। ठीक है, आपका टैक्स आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बर्डन इवेंचुअली आपका जनता के ऊपर ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर पहले 5 मिनट का हाई जाए तो ट्रेड लेना चाहिए, अदरवाइज आपको वेट करना चाहिए कंसोलिडेशन का। देन कंसोलिडेशन की रेंज ब्रेकआउट हो तो वहां से ट्रेड लेना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।